दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 3 दिन से कंटिन्यूअस मार्केट बाउंस बैक करने की तैयारी कर रही है, ठीक है ना। और जैसा कि हमने आपको सवेरे ही बताया था कि एफआईआईज का बड़ा भारी रोल है। आज भी एफआईआईज जो है ना नेट सेलर रही है तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास की, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट फिगर देखते हैं तो 4065 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है आज, और 3527 करोड़ की हमारे डीआईएज ने बाई करी है, ठीक है ना। तो बाकी आप सबको पता है 22,000 के लेवल को 22,200 को क्रॉस कर गई है आपकी निफ्टी, एंड आपका सेंसेक्स 73,000 को क्रॉस कर गया है, ठीक है ना। और बाउंस बैक आया है आपका निफ्टी बैंक में भी, स्लाइटली आईटी ना के बराबर रहा है, लेकिन जबरदस्त स्पाइक आया है किसमें, स्मॉल कैप में, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि सब्जेक्ट पर तो हम बाद में आते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके जो एफआईआईज हैं अगर ये सेलर रहती हैं तो कब तक रहेंगी, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एफआईआईज ने गेम खेल दिया है, और अपना गेम कैसे खेल दिया, रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे फंसे हैं, वो बात आपको जरूर बताऊंगा। इसको आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। फिर आगे उसके बाद में बताते हैं, सब्जेक्ट पर फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ऐसा एक आपका इन्फ्लुएंसर रहा हूं जिसने आपको हमेशा इस बात को चेताया है कि यस छोटी छोटी पोजीशन जरूर लेते रहो, क्योंकि आज का टाइम जो है ना, काफी दिनों से आप देख लो कि जैसे ही एफआईआई सेलर बनती हैं तो डीआईआई बायर बनती हैं। और आपको पता है कि बहुत बड़ा चंक जो है वो आपका एसआईपी के माध्यम से आ रहा है। 19,500 ने भी 22,000 करोड़ के आसपास हर महीने आपका इनफ्लो आ रहा है, किसमें, आपका एसआईपी के थ्रू आ रहा है। फिर उसके बाद में आप देखिए कि आपका कितना डीमैट अकाउंट बढ़ता जा रहा है, कितना म्यूचुअल फंड का फोलियो बढ़ता जा रहा है, और उसमें आपके पैसे काफी सारे आ रहे हैं। हाँ, पैनिक जरूर फैलता है, लेकिन उनको समझाने वाले आज के टाइम पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इन्फ्लुएंसर्स का, जो कि उनको इन्फ्लुएंस करके रोक रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें सोचने वाली बात यह है जो सबसे बड़ी है कि आखिर में इन्होंने गेम कैसे खेला। आप ये मान करके चलिए जो टॉप की कंपनियां है ना, 5-5%, 7-7% तक इनकी होल्डिंग है उनमें। अब आप देखिए कि आपके एचडीएफसी को गिरा दिया गया, कोटक को गिरा दिया गया, जो कि प्राइवेट बैंकिंग के ये एक धुरी मानी जाती है, और बैंकिंग सेक्टर हमारा बहुत ही अहम सेक्टर है, काफी सारा इसमें काम कर रहा था, तो पहले उसको गिराया गया है। और कल की डेट में आप देखिएगा, अब हमारे जो इन्वेस्टर्स थे वो तो अपना डर डर करके कर रहे थे। मैंने आपको फॉर एग्जांपल विद द अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ आपको बताया था, भाई मैं ये पोजीशन जनवरी से लेकर के अभी तक बना रहा हूं, ठीक है। और आप लोगों को ये चीज बताई थी कि यस छोटा छोटा करना है, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं कि आपको मौका मिलेगा, यस डेफिनेटली मिलेगा। ये भी कैसे मिलेगा वो भी आऊंगा बताऊंगा, लेकिन कल के गेम की बात बताऊं। कल की डेट में नेट बायर्स जो है ना, ये एफआईआई किसमें रही हैं, आपके एचडीएफसी में और कोटक में रही हैं। कैसे, पहले तो इनको गिरा दिया गया, पहले इन्होंने प्रॉफिट अपना काटा, जम करके काटा, फिर उसके बाद में उससे क्या किए, डीआईआई भी, उससे इन्होंने क्या किया, डीआईआई ने भी वहां पर प्रॉफिट काटना शुरू कर दिया, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे इनके शेयर्स गिरावट में गए तो उतनी खरीदारी हम कर नहीं पाए, और इन्होंने दबा करके उसमें खरीदारी कर लिया। अब फिर ये अप जाएगी, अब उसके बाद में हम इनका क्या करेंगे, इनका हम फिर पीछा करेंगे मतलब हम इनके फिर उसके बाद में हम जो है फिर बाहर बनेंगे। फिर जब इनका मन करेगा तो इनको पता है कितने पर इन्होंने पोजीशन लिया हुआ है, फिर ये 2 साल 4 साल में बढ़िया प्रॉफिट काट करके और वहां से प्रॉफिट काट देंगे। लेकिन वहां पर आपकी स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर की, एज इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या है, जिस लेवल पर जैसे भी आपको मौका मिलता है ना, तो अपनी पोजीशन आपने बनानी ही बनानी है। ये बात आप जितनी आपकी सामर्थ्य है वो आपको बनानी है, क्योंकि अभी हर गिरावट को थोड़ा थोड़ा हमने ग्रैब करना है। दूसरा स्टेप आप क्या लेंगे, जैसे बहुत लोगों ने क्या किया था, गिरावट के टाइम पर अगर उनकी समझ में आया था तो अपने एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया था। कई सारे, मैं अभी नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो नए हमारे इन्वेस्टर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको मार्केट थोड़ी सी समझ आ गई है, उन्होंने बार बार हमेशा अपने काल में केवल और केवल इन्वेस्टर का, अभी हम लमसम की काल आपको नहीं देंगे, लमसम की काल आपको नहीं देंगे। अरे लमसम की काल क्या होती है, लमसम एक कोई बहुत बड़ा चंक नहीं होता है। लमसम मींस क्या होता है, आप उस गिरावट के अनुसार अगर आप अपनी एसआईपी के रेदर देन योर एसआईपी,
अगर आप पार्ट पार्ट में उसको डाल रहे हो, अरे भाई थोड़ी सी मेहनत ही तो आपको करनी है। जब आपको मिनिमम से मिनिमम जितना अमाउंट है उतने की भी तो लमसम आप कर सकते हो, उसको भी तो लमसम ही बोलते हैं ना, उसको भी अपना मतलब परचेज अमाउंट बोलते हैं, एक को एसआईपी अमाउंट बोलते हैं, एक को परचेज अमाउंट बोलते हैं। तो आप परचेज तो कर ही सकते हो अपने स्व विवेक के अनुसार, ठीक है ना। अभी वीडियो को हमें ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने बता दिया कि यहां पर हम लोग गच्चा खाए, गच्चा मैं तो नहीं खाया हूं लेकिन लोग खाए हैं। क्यों खाए हैं? क्योंकि आप देखिए टॉप के जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे मिड कैप के हों, चाहे कुछ सेक्टर थीमेटिक के भी हों, चाहे आपके लार्ज कैप तो मैक्सिमम ले लो, उसमें दो की होल्डिंग पक्का है आपको मिलेगी, टॉप की होल्डिंग बैंकिंग की मिलेगी, आईटी की मिलेगी। अब आईटी कई दिन से रगड़ा हुआ है, उसमें एचडीएफसी और कोटक भी हैं कई सारे। एक दिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था किस किस फंड में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो कितना आपका कोटक की वजह से नुकसान हुआ है, वो भी मैंने आपको लोगों को याद होगा बताया था। तो अब ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर आपको समझ में आ जाएगी, आज नहीं आएगी तो 2-4 साल जब आपको इन्वेस्टमेंट करता हुआ हो जाएगा, तब उसके बाद में जब आप देखोगे तब बात समझ में आएगी कि मतलब उनको पहले उनको गिराया गया कि उन्होंने अपने स्टेक को बेचा और उसके बाद में एक के पीछे पड़े। वही तो हमने बोला था, जब इस टाइप की सिंडो आती है, जब हाई होती है तो वो एक के ऊपर गिरता है और उसके बाद में उसको बेचता है, अगले के ऊपर गिरता है, अगले को उसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद में डाउन हुआ तो उसके बाद में ये बाइस्ट बन गई, जैसे थोड़ा सा हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये नेट बायर जो दिख रहे हैं, तो नेट बायर के अलावे भी इसकी आप समझिए जो ये खरीद रहे हैं ना, वो तो इसमें आ नहीं रहा है। जितना उनका माइनस में अमाउंट जा रहा है वही तो आपको अपना दिख रहा है ना। तो ये चीजें आपकी गौर करने वाली चीज है। सही। अगला आज जो है फेड के फिर चेयरमैन साहब की, जेरम पॉल जी की कमेंट्री आने वाली है, उद्घोष आने वाला, उनका संबोधन आने वाला, जो भी आप उनको संज्ञा दे दें। जाहिर सी बात है अमेरिका की महंगाई बढ़ी हुई है, अब वो क्या बयान देते हैं, उस पर यूएस मार्केट की क्या प्रक्रिया होती है, कल ये हमारे ऊपर थोड़ा सा इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अब अगर वो सही बयान दे देंगे तो हम थोड़ा सा और आपकी तरफ जाएंगे, अगर वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में बयान देते हैं, जाहिर सी बात है कि दिसंबर तक तभी तो रेट उनका कट होने का सवाल ही नहीं है, जिस प्रकार से वो महंगाई को नहीं काबू कर पा रहे हैं। हॉक पॉक की स्थिति हमारे यहां पर नहीं बनी हुई। हमारे यहां पर तो इलेक्शन भी समझ लो कि बस अभी 2-3 फेज का और होना है, 4 फेज का मेरे ख्याल से हो गया है, ठीक है ना। 2-3 फेज का इलेक्शन और होना है, 4 जून को हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो है ना, मेन बात क्या हो रही है कि पूरे मार्केटों का लीडर, ये कहते हुए मेरे को मतलब ऐसा तो नहीं है एज इंडियन बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट पूरे मार्केटों की लीडर डॉलर और अमेरिकन मार्केट ही है। क्रूड ऑयल पर भी उनका कब्जा है, ठीक है ना। डॉलर के वर्चस्व की वजह से देखिए चाइना और रसिया आज के टाइम पर अलग ही अपनी कहानी गा रहे हैं। उन्होंने अपने सोने का भंडारण चाइना ने बिल्कुल स्टार्ट ही कर दिया है, तो रसिया ने तो बिल्कुल जो दूसरे की करेंसी में ट्रेड कर रहा है। हमारे यहाँ के मैंने बताया था कितना बिलियन, वहां पे ये बिलियन डॉलर के बराबर हमारा जो रुपीस पड़ा हुआ, जो हमने डायरेक्ट ट्रेड करा हुआ। तो चलो आज का वो सब्जेक्ट नहीं है। आज का जो मेन सब्जेक्ट है वो यही है कि जयराम पॉल जी जो है ना, महंगाई के अगेंस्ट अभी वो क्या बयान देते हैं, उसकी प्रतिक्रिया कल मार्केट में दिखाई देगी। अब देखते हैं कल सवेरे क्या होता है, और फिर सवेरे चाय की चर्चा पर मैं लेकर के जरूर कुछ हाजिर होऊंगा। और दोस्तों अगर ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है और उससे मोटिवेटेड आप लोग होते हो और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों में जागरूकता फैलती है तो मेरा सौभाग्य होगा। जागरूकता क्या फैलती, जो आपको बताए जाते हैं स्टेप्स ना, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये कोई भी उसमें संदेह नहीं है कि आप अपनी अमेरिकी जो यात्रा आपने शुरू करी हुई है ना, उसकी तरफ आप अग्रसर होगे, पथ पर गामी होंगे आप, ये एकदम से 100%, कोई भी इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।